वेलकम टू ज़ोरी एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम श्वसन तंत्र को दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला है बाह्य श्वसन और दूसरा है आंतरिक श्वसन। आज हम बाह्य श्वसन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती हैं उन्हें हम इन 15 क्वेश्चन के माध्यम से ही कर लेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, सांस लेने की क्रिया को डैश कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, निःश्वसन। इसको सांस लेने की क्रिया यानी कि इनहेलेशन इंग्लिश में कहते हैं, इनहेलेशन। ठीक। और जो एक्सहेलेशन होता है उसे सांस को बाहर छोड़ने की क्रिया को कहते हैं। उसका हिंदी में अर्थ होता है निःश्वसन, जिसे एक्सहेलेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है कि एक कोशिकीय जीव, जो एक कोशिकीय जीव है वह किस विधि से सांस लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विसरण विधि के द्वारा एक कोशिकीय जीव जो है वो सांस लेते हैं। मछलियाँ क्लोम के द्वारा यानी कि गलफड़ों के द्वारा सांस लेती हैं, और जो कीट होते हैं छोटे छोटे वो ट्रैकिया के द्वारा सांस लेते हैं। क्लोम को ही इंग्लिश में गिल्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, स्तनधारी जीव निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा श्वसन करते हैं। आपको बताना है कि जो मैमल्स हैं वो किस अंग का प्रयोग करते हैं सांस लेने में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन मानव के श्वसन मार्ग का हिस्सा नहीं है। आपको बताना है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके श्वसन मार्ग का हिस्सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लीवर। श्वसन मार्ग में सबसे पहले आप देखेंगे डायग्राम में कि यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहला जो अंग होता है वो होता है हमारी नोज़, फिर उसके बाद फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, और उसके बाद ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योलस, एल्वियोली। ये हमारे श्वसन मार्ग का हिस्सा होते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निमोनिया, कोरोना, ट्यूबरक्लोसिस, जिसे टीबी आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, नामक बीमारी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फेफड़ा, जिसे लंग्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्ल्यूरा झिल्ली, जिसे इंग्लिश में प्ल्यूरा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है कि मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने भागों में विभाजित होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो बॉडी है उसमें दो फेफड़े हैं, एक दाएं और दूसरा बाईं ओर। तो जो दाहिनी ओर का जो फेफड़ा है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है, और जो बाईं ओर का है ये 2 भागों में बटा हुआ होता है। इसका एक प्रमुख कारण ये है कि जो दाहिनी ओर का फेफड़ा है वो ज़्यादा बड़ा होता है, और जो बाएं ओर का होता है वो छोटा होता है दाहिनी ओर की तुलना में। 8 क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि सांस लेने एवं छोड़ने में फेफड़ों की मदद कौन करता है। सांस लेने और छोड़ने में फेफड़ों की मदद कौन करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डायफ्राम। ये हमारे फेफड़ों के नीचे मौजूद होता है, और ये फेफड़ों को हल्का सा पुश करता है जिसके माध्यम से सांस बाहर जाती है। ठीक। और जब हम सांस लेते हैं तो ये नीचे हो जाता है। ये हमारे फेफड़ों की मदद करता है सांस लेने और छोड़ने में। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि गर्भवती महिलाओं में सांस लेने एवं छोड़ने में फेफड़ों की मदद कौन करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पसलियाँ यानी कि रिब्स। जो पसलियाँ होती हैं वो गर्भवती महिलाओं में सांस लेने और छोड़ने में फेफड़ों की मदद करती हैं, जबकि जो सामान्य मनुष्य है उसमें डायफ्राम सांस लेने और छोड़ने में फेफड़ों की मदद करता है।
तो ये आपको याद रखना है, ठीक। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किन के माध्यम से होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वायु कुपिकाओं द्वारा, जिसे इंग्लिश में एल्वियोली भी कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे होंगे साइड में। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की ओर। 11 क्वेश्चन क्या है कि फेफड़ों की वायु ग्रहण क्षमता, जिसे टोटल लंग्स कैपेसिटी यानी कि TLC के नाम से भी जानते हैं, आपको बताना है कि ये कितनी होती है, टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 से 6 लीटर होती है हमारी टोटल लंग्स कैपेसिटी, हमारे जो वायु को ग्रहण करने की क्षमता होती है मैक्सिमम। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि गहरे समुद्र में श्वसन के लिए गोताखोर के सिलेंडर में कौन सी गैस होती है। आपको बताना है कि जो गहरे समुद्र में श्वसन के लिए जो गोताखोर जाते हैं उनके सिलेंडर में कौन सी गैस होती है। ऑक्सीजन तो सब में होगी, क्योंकि मानव को ऑक्सीजन की ज़रूरत तो होती है, तो ऑक्सीजन तो होगी। और उसके साथ आपको बताना है कि गहरे समुद्र में जा रहा है तो उसको कोई हल्की गैस की आवश्यकता होगी। तो सबसे जो ज़्यादा हल्की गैस है वो है हीलियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन के साथ साथ उससे हीलियम भी दिया जाता है। आगे जहाँ आप देखेंगे कि जो पर्वतारोही होते हैं, जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, उनके सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन गैस होती है। और जो वेंटिलेटर पर पड़ा बीमार व्यक्ति होता है उसको भी ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का मिश्रण दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन में दिया गया है कि मेढक के टेडपोल, जिन्हें मेढक के बच्चों को टेडपोल कहते हैं, ठीक, डैश द्वारा श्वसन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोम, जिसे गिल्स भी कहते हैं, ठीक। जो मेढक के जो बच्चे होते हैं जिन्हें टेडपोल कहते हैं वो गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं। और जो मेढक होता है बड़े वाला वो फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है, ठीक। और जब ये निष्क्रिय अवस्था में हो जाते हैं, जब पानी के अंदर चले जाते हैं, तब ये अपनी स्किन के द्वारा मेढक सांस लेते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की ओर। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट CDS के एग्ज़ाम्स में पूछा गया था कि जो टाइडल वॉल्यूम होता है, टाइडल वॉल्यूम, वो फेफड़ों की कुल क्षमता का कितने गुना होता है। पहले आप जानिए कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। एक बार में हम जितनी सांस लेते हैं या जितना सांस छोड़ते हैं उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक। तो जो टाइडल वॉल्यूम है वो कुल क्षमता का कितने गुना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 गुना लगभग में। आप देखेंगे जो हमारा टाइडल वॉल्यूम है, हम लेते कितना सांस है नॉर्मल, तो वो है 500 ml। 500 ml नॉर्मल हम सांस लेते हैं। और जो हमारा अभी हमने पीछे पढ़ा था टोटल लंग्स कैपेसिटी 5 से 6 लीटर होती है। हम अगर मान लें कि 6 लीटर, इसे अगर मैं ml में बदलूँगा तो ये होगा 6000 ml। और जो हमारा टाइडल वॉल्यूम है ये 8 गुना होता है, तो गुणे 8। अब आप इसको निकालेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 छंग 48, 480 ml लगभग ये हो जाता है हमारा टाइडल वॉल्यूम। लगभग 500 ml हम इसे कह सकते हैं, ठीक। ये ऐसे निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं। आपको बताना है कि जो वॉइस बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स वो किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये थे टॉप 15 क्वेश्चन रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।